भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है? तो सबसे पहले तो इधर एक डैशबोर्ड आएगा साइड में, उधर आपको चॉइस फिलिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग सिलेक्ट करने के बाद आपका ये पोर्टल खुलेगा। इसमें आपको इंस्टीट्यूट टाइप में जाके सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने गवर्नमेंट सिलेक्ट किया था। टोटल अवेलेबल चॉइस आपको 859 दिखा रहा है, सारे ब्रांचेस मिला के, सारे कॉलेजेस मिला के। अल्फाबेटिकली आता है, तो सी से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का सारा ब्रांचेस आपको दिख रहा है। तो जो भी कॉलेज आपको चाहिए इधर आपको ऐड करना है, ठीक है। इधर जब आप ऐड करेंगे तो वो चीज इधर आ जाएगा। जैसे मैंने जेयू सिलेक्ट करके जेयू का ब्रांचेस सारा ऐड कर दिया। तो पहले आपको टीएफडब्ल्यू सीट भरना है। वैसे फर्स्ट चॉइस होना चाहिए जादवपुर सीएससी टीएफडब्ल्यू, उसके बाद आपको जादवपुर सीएससी भरना है। तो पहले टीएफडब्ल्यू होगा उसके बाद, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग चेक होगा ना फर्स्ट नंबर से चेक होता है। अगर मान लीजिए आपने 4 चॉइसेस भरा है तो फिर आपको फर्स्ट नंबर से चेक होगा। ये अगर नहीं मिलेगा देन सेकंड पे आएगा, ये अगर नहीं मिलेगा देन थर्ड पे आएगा। ऐसे चॉइस फिलिंग चेक होगा, ऊपर से नीचे चेक होगा। तो चॉइसेस जो भी इधर से आप ऐड करेंगे ना, पहले तो इधर जाएगा, उसके बाद अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो बस आपको सिलेक्ट करना है, आप करते जाइए। तो जो भी आपको सबसे पसंद चीज है, मोस्ट प्रेफर्ड आपका जो भी चॉइसेस होगा वो सबसे ऊपर आपको भरना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट है कि आप काउंसलिंग हेल्पेक्स ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम प्राइस रखा 199 अभी के लिए, बाद में ये प्राइस बढ़ सकता है। तो जिनको ज्वाइन करना है कर लीजिए, अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 199 से प्राइस है। एंड आपको सब कुछ कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा। मैं खुद एनआईटी दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ। एनआईटी दुर्गापुर जादवपुर सब टायर 1 कॉलेजेस है इंडिया के, तो आपको सब कुछ इधर मिल रहा होगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग लिस्ट। ये हम खुद बना के देंगे। चॉइस फिलिंग पीडीएफ आपको मिलेगा, आपका एक मेंटर अलर्ट होगा, जो मेंटर आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ बना के देगा। ऐसे ही रैंडम कोई मेंटर नहीं, जो भी मेंटर्स है जादवपुर के, मैं सिर्फ जादवपुर के स्टूडेंट्स को मेंटर बनाता हूँ, जादवपुर या फिर एनआईटी दुर्गापुर। तो सिर्फ टॉप कॉलेजेस के आपके मेंटर्स मिलेगा, एंड सिर्फ 199 प्राइस पे। इतना मिनिमम में आपको इतना बढ़िया सर्विस कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये भी एडवांटेज है कि मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, पर्सनल मोबाइल नंबर। तो मेंटर से तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। कभी अगर मेरा जरूरत पड़ा तो मेरा भी नंबर आपके पास रहेगा फॉर बैकअप। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स, करियर गाइडेंस एंड मच मोर। लोएस्ट कॉस्ट एट बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा हमारे काउंसलिंग हेल्प डेस्क में। तो जिनको ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग हेल्प डेस्क का रिव्यू भी आप देख सकते हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उनके लिए है, बाकी तो जो लोग जानते हो जानते हैं। मेरे से बहुत लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी बात कर चुके हैं अभी लास्ट 2-3 महीने में। तो ये सारा रिव्यू आप पढ़ सकते हैं, सारे ही स्टूडेंट्स का है, नॉर्मल जेन्युइन रिव्यू है। ऐसा नहीं कि कोई पेड रिव्यू वगैरह चलाता है, वो सब चलाने की जरूरत नहीं है। जो है आपके सामने रख देता हूँ मैं। एंड ये सारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट्स से, जब काउंसलिंग हो जाएगा मैं रिव्यू लिया था, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सारा ही ये सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर एक साल 400-500 स्टूडेंट्स का हम पेड काउंसलिंग कराते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है, और था मेरे पास, तो इतना अगर दिखाने चाहता तो इसमें ही पूरा टाइम चला जाता है, इसलिए और मैं नहीं दिखाऊंगा। ये सब आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ऐसा आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, चॉइस फिलिंग पीडीएफ। तो ये एक डेमो पीडीएफ है, मैं आपको समझाने के लिए यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा आपको चॉइस फिलिंग करना है। CRL 2709 था, EWS 132। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो आपको सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर भरिए। जैसे जादवपुर CSE IT, फिर जादवपुर IT, फिर जादवपुर EC, फिर जादवपुर इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जादवपुर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल, कैलकाटा यूनिवर्सिटी CSIT, KGC CSIT, कैलकाटा यूनिवर्सिटी EC, देन जादवपुर का प्रोडक्शन, जादवपुर पावर, जादवपुर सिविल, KGC EC, जादवपुर मेटलर्जी, जादवपुर कंस्ट्रक्शन, जादवपुर फूड। तो ऐसा आपको चॉइस फिलिंग करना है। एंड जिनको भी TFW सीट चाहिए ना, ऐसे आपको भरना है। फर्स्ट आपको TFW सीट रहेगा, उसके बाद आपका नॉन TFW सीट रहेगा। सेम ब्रांच आपको 2 बार भरना है, नहीं तो फिर आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स आपको भरना है, क्योंकि TFW का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत ही कम सीट्स होता है TFW में। तो आपको दोनों ही भरना है, नॉर्मल सीट भी भरना है, TFW सीट भी भरना है। तो अगर आप हमारा काउंसलिंग एडवाइस ज्वाइन करते हैं सिर्फ 199 में, आपको ऐसा पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। ऐसे ही आपको एज इट इज भरना है, इसको डाउट नहीं करना है। कुछ लोग होंगे कि भैया हम 199 भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वैसे तो हर कोई कर पाएगा। 199 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, सब कोई इन्वेस्ट कर पाएगा। बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं खर्च करना चाहते, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ फ्री में आप कैसे कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट यू विल बी एबल टू व्यू ऑल द चॉइसेस अवेलेबल टू यू। यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो सबसे पहले मैंने बोला जादवपुर से स्टार्ट होगा, देन आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी आएगा, देन KGC, ऐसे आपका आएगा। एंड ब्रांचेस का ऑर्डर मैं दिखा दूंगा, वो उस हिसाब से भर सकते हैं। तो कॉमन ब्लंडर ये होता है कि मेनी TFW स्टूडेंट्स fill only TFW seats and thus no seat gets allotted to them because TFW seats are very limited. You must fill both TFW and non TFW seats. तो ये ध्यान रखना आपको, ये ब्लंडर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग का पोर्टल। जैसे मैं बोल रहा था ना, डैशबोर्ड है आपको, इधर आपको चॉइस फिलिंग का दिखेगा। एंड जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे, पूरा चॉइस फिलिंग का आपको पोर्टल खुल जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग हो जाएगा उसके बाद आपको सेव कर लेना है। देन आपका फील्ड चॉइसेस में ये 0 है अभी, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है। जब आपको हो जाएगा, इधर जितना भी
भी आप चॉइस भरेंगे 30-40 ये आपको दिखाएगा, एंड अनफिल्ड चॉइस ये कम हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। लिस्ट डाउन द कॉलेजेस यू माइट गेट अकॉर्डिंग टू रैंक। तो कहाँ से हमें पता चलेगा भैया कौन से कॉलेज हमें मिलेगा, तो आपको क्या करना है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है, गूगल में जाइए एंड सर्च करिए आपको WBG काउंसिलिंग 2024 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो इसमें आपको हर एक कॉलेज का आप देख सकते हैं कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था। तो JU का देख के आपको समझ आएगा कि JU आपको मिलेगा या नहीं। KGEC का आप देख सकते हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। WBG काउंसिलिंग 2024 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, सारा कट ऑफ आपको दिखा देगा। फिल्टर द ऑप्शंस अवेलेबल एट योर रैंक। तो सपोज आपका रैंक है मान लीजिए 5000, तो मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देखूंगा 3000 से 10,000 तक जितने भी कॉलेजेस है मैं वो भरूंगा इस बार, ठीक है। तो जितना आपका रैंक है उससे थोड़ा कम पे देखिएगा, क्योंकि अगर 5000 से ही स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है उससे बेटर कॉलेज आपको मिल रहा हो, बट अब अगर नहीं भरेंगे चॉइस फिलिंग में तो कैसे ही मिलेगा। तो जो भी रैंक है, अगर आपका 5000 रैंक है तो 3000 लास्ट ईयर से 2024 का 3000 डेटा से स्टार्ट करना है। अगर आपका रैंक मान लीजिए 10,000 है तो आपको लास्ट ईयर का 7000 या 8000 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये GMR की बात कर रहा हूँ सारा। एंड यू शुड अरेंज दिस चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, मोस्ट प्रेफर्ड चॉइसेस एट द टॉप। जैसे मैंने बोला जादवपुर टॉप पे होना चाहिए। एंड नाउ प्रिपेयर फेयर लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्लस ब्रांचेस यू आर इंटरेस्टेड इन एंड बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द ब्रांचेस विद स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन आपको ध्यान रखना है, CSE स्पेशलाइजेशन का क्या ऑर्डर रहेगा मैं आगे दिखाऊंगा, वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है चॉइस फिलिंग के टाइम। सो भैया क्या ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी ब्रांच में इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी ब्रांच को लेके, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप सिविल मैकेनिकल वगैरह ले सकते हैं। तो ये हो गया अलग के जो लोग ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं कि मुझे CSE लेना है, कोडिंग में जाना है, IT सेक्टर में, या फिर मुझे इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स में तो मुझे सिविल मैकेनिकल ये सब लेना है। पर जो लोग को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए। तो प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है, सबसे पहले आपको प्रेफर करना है CSE, देन CSE स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इसमें आप भी सबसे ज्यादा जॉब्स है। AI का आप सुने ही होंगे, IML वगैरह अभी कितना ज्यादा ट्रेंड में है एंड इसका जॉब्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। देन आपका IT, देन CS विद बिजनेस सिस्टम, देन ECE स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल, देन सिविल, देन प्रोडक्शन, देन मेटलर्जी, देन बायोटेक एंड फाइनली बायोमेडिकल। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। एंड कॉलेज या ब्रांच में से मैं तो बोलूंगा, अगर JU का बात करें तो कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। बाकी कॉलेजेस के लिए आपको ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए, ब्रांच ग्रेटर देन कॉलेज। फॉर JU अगर हम बात करें, फॉर JU के लिए ये बात उल्टा हो जाता है। देन आपका कॉलेज प्रेफर करिए, कोई भी ब्रांच अगर आपको मिल रहा है JU का तो आपको लेना चाहिए। एंड फॉर प्राइवेट कॉलेजेस डोंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट CS IT EC। प्राइवेट कॉलेजेस में CS IT EC छोड़ के मत लेना, बाकी ब्रांचेस का बहुत ही हालत खराब है, प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो CS IT EC मैक्सिमम आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, उससे नीचे आप मत जाना। नॉन सर्किटल ब्रांचेस हो जाते हैं, सर्किटल ब्रांचेस मतलब CS IT EC इलेक्ट्रिकल। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथली हम करा देंगे। तो CSE स्पेशलाइजेशन का भैया ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। फर्स्ट आपको CSE प्रेफर करना है, देन CSE IML, CSE with AI, देन CSE डेटा साइंस, देन CSE साइबर सिक्योरिटी, देन CSE with IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपको प्रेफर करना है, इसका डिटेल्स भी इधर मेंशन है। आपका थर्ड ईयर में जाके स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा। तो अगर आपका CSE रहता है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि बाद में आप कौन सा प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली CSE AIML एंड CSE AI ये सब आप ले सकते हैं, इसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा भी डिमांड पे है, AI आप सुनते ही होंगे, सब चीज में भी AI आ रहा है, तो इसका जॉब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एंड इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज क्या क्या है भैया। तो चॉइस फिलिंग अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको इतना सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे कोलकाता में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे रहे हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी JU आपको मिलेगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये आपको प्रेफर करना है फर्स्ट पे, देन सेकंड। थर्ड पे आपका KGEC कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फोर्थ है आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बट इसका लोकेशन थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। अगर आप कोलकाता साइड में रहना चाहते हैं तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए JGEC को। एंड फिफ्थ है आपका JCCT शालदा। तो इधर आपका डिटेल्स इस कॉलेजेस का मिल जाएगा, आप दे सकते हैं प्लेसमेंट कैसा होता है। तो ये सारा कॉलेजेस अगर आपको गवर्नमेंट में चाहिए आप प्रेफर कर सकते हैं। बेस्ट ऑब्वियसली जादवपुर, इसी के लिए मैक्सिमम लोग WBG एग्जाम देते हैं। तो भैया थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए हर एक कॉलेज का, तो भी मैं बता देता हूँ। अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, सबसे जो मुझे पसंद है ये चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में जादवपुर बेस्ट है इंडिया में, IIT बॉम्बे से भी बेटर है जादवपुर,
ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जादवपुर में सीएससी का फीस है 20,000 फॉर 4 ईयर्स, 20 से 25 एलपीए के आसपास आपका एवरेज है। तो 20,000 दे के आपका 20 लाख मिल जाए, 100 टाइम्स रिटर्न है। इससे ज्यादा कौन ही रिटर्न दे पाएगा, कोई कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना कम फीस में अभी बीएससी भी नहीं होता, उतना कम में आपको अभी बीटेक हो रहा है जादवपुर में। बट ये ड्रॉबैक है कि जादवपुर में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। हॉस्टल लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ व्हिच यू विल नॉट गेट देयर। यू कैन स्टे इन पीजी, तो ऑब्वियसली पीजी में रह सकते हैं, बट पीजी में आप 2-3 दोस्त रहेंगे, बट हॉस्टल में पूरा बैच एक साथ रहता है, ठीक है। मतलब मेरे जैसे हॉस्टल में 500-600 बच्चे एक साथ रहते हैं, तो ये वाला फील आपको नहीं मिलेगा कभी हॉस्टल लाइफ का। प्रेफर जेयू एनी ब्रांच एक्सेप्ट प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के नाम पे हर कोई समय राणा को जानते होंगे, मैक्सिमम लोग आप में से कौन कौन जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। बट हाँ, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग वहीं अभी इंडिया में फेमस है, समय राणा प्रिंटिंग इंजीनियरिंग था, वो भी अभी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में अभी कोई स्कोप नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, तो वो ब्रांच अवॉइड करना। बाकी कोई भी ब्रांच आप ले सकते हैं। फॉर केजीईसी कैलकाटा यूनिवर्सिटी अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस अप टू इलेक्ट्रिकल ओनली। तो इलेक्ट्रिकल तक आपको लेना है केजीईसी कलकत्ता या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके नीचे आप मत जाना, उसमें प्लेसमेंट नहीं होता है। फॉर जेयू एनी ब्रांच विल डू, यू कैन डू कोडिंग बाय योरसेल्फ एंड गेट डिसेंट प्लेसमेंट। ये ऑर्डर आपको फॉलो करनी। फर्स्ट है जेयू एनी ब्रांच, देन आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का या केजीईसी का सीएसईसी बनना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली बेटर है केजीईसी से। एंड देन आपका प्राइवेट कॉलेजेस बनना है, सीएससी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, आईटी। टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस क्या क्या है जो भैया हमें डब्ल्यूबीजी के थ्रू मिल सकते हैं। तो देखिए, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। गवर्नमेंट का जैसे जो ऑर्डर था वो फिक्स था, बट प्राइवेट में हर साल वेरी करते हैं प्लेसमेंट वगैरह। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट का ऑर्डर है। फर्स्ट नंबर पे अभी आता है टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक 7.5 एलपीए, सेकंड पे एनएससीसी कोलकाता 6.37 एलपीए, थर्ड पे नाउला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 6.25 एलपीए, फोर्थ पे टेक्नो इंडिया, फिफ्थ पे एचआईटी हल्दिया। हालांकि जीएनआईटी कोलकाता का प्लेसमेंट बेटर है थोड़ा, बट मैं बोलूंगा ओवरऑल आप एचआईटी हल्दिया को प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जीएनआईटी कोलकाता। आप जीएनआईटी कोलकाता को 6 पे रख सकते हैं। हेरिटेज देखिए काफी डिसेंट कॉलेज था, पहले आईएम के बाद सेकंड नंबर पे आता था, बट अभी इसका प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है। 4.5 के आसपास 4.5 to 4.8 एलपीए के आसपास इसका एवरेज है। एंड ये ऑफिशियल डेटा है, डब्ल्यूबीजी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट भी बहुत ही कम, हाईएस्ट पे अराउंड 12 या 10 एलपीए के आसपास था। मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो बहुत ही खराब प्लेसमेंट हो रहा है हेरिटेज में। कॉलेज तो अच्छा था, बट फीस काफी बढ़ रहा है एंड प्लेसमेंट घट रहा है कॉलेज का। तो ये दिक्कत है हेरिटेज को लेके। बाकी हेरिटेज अच्छा कॉलेज, रेपुटेशन वाइज हेरिटेज काफी अच्छा था, बट अभी हेरिटेज का हालत एकदम ही खराब है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अभी की लेना है या नहीं। तो हेरिटेज को भी आप इस लिस्ट रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। एंड कुछ सीट्स भी होता है डिफेंस कोटा में। तो आपका अगर कोई फैमिली मेंबर आर्मी में है, ठीक है, तो आपको डिफेंस कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। तो डिफेंस कोटा में जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 सीट होता है। कौन से ब्रांचेस में होगा कॉलेज डिसाइड करेगा। बाकी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जेजीईसी में होगा, मैकेनिकल में एक, आईटी में एक, केजीईसी में होगा, इलेक्ट्रिकल में एक। तो आप पॉज करके देख सकते हैं ये सारा लिस्ट। 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन ऑल प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा। 10% सीट रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा का। एंड 90% सीट्स में एडमिशन होता है। बेसिकली इसमें आपको जेईई मेंस रैंक के थ्रू होता है एंड आपका डब्ल्यूबीजेई रैंक के थ्रू होता है। बेसिकली डब्ल्यूबीजेई रैंक के थ्रू 80% होता है, जेईई मेंस रैंक के थ्रू 10% एंड डायरेक्ट एडमिशन सबको 10% सीट्स मिल जाएगा। सो फॉर डायरेक्ट एडमिशन आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ये 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल कोई भी प्राइवेट कॉलेज में। डायरेक्ट एडमिशन गाइडेंस अवेलेबल थ्रू अस। We have official tie-up MOU with all private colleges of West Bengal for smooth direct admission support. Contact us via YouTube channel Gaurav Blog। बाकी लोग कोई सोर्स या लिंक लगा के कराता है एडमिशन, बट हमारा ऑफिशियल MOU साइन है हर एक वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज के थ्रू। तो इसलिए अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथ होगा एंड आपका फीस भी मिनिमम होगा। थ्रू मैनेजमेंट कोटा फीस थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल फीस से, तो होगा ही क्योंकि आपको रैंक के बिना ही एडमिशन मिल जा रहा है, तो थोड़ा ज्यादा होता है फीस, बट हाँ उसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे जितना पॉसिबल होगा एंड आपका एडमिशन पूरा अच्छे से हो जाएगा। सो आपके लिए डब्ल्यूबीजी हेल्पलाइन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको कोई भी अगर डाउट है रिलेटेड टू डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, व्हाट विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, तो ये सब के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा टीम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। सारे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है इस बार, फ्री ऑफलाइन काउंसलिंग इन कोलकाता ऑफिस मंडे टू सैटरडे 11 AM to 5 PM इस बीच आ जाना। तो अगर आपका डब्ल्यूबीजी उतना अच्छा नहीं गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन सा कॉलेज लूं, तो आप ऑफिस आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूंगा। तो फॉर डायरेक्ट एडमिशन एलुइल लर्निंग ऑफिस मैं भी रहता हूँ, इधर आप आ सकते हैं। सो ये सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में हमारे थ्रू आप एडमिशन करा सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस में ऑफिशियल MOU साइन है हर एक कॉलेज के साथ हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रोसेस एब्सोल्युटली स्मूथली हो जाएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरा काउंसलिंग बढ़िया सबका हो जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आएगा शॉर्ट्स आएगा टाइम टू टाइम आपको देखना है, आपका एक भी प्रोसेस मिस नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं।